तो आज के सबक में हम जो पढ़ेंगे वो किस तरीके से शीट बनाते हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे। यानी ये जो टोटल जो इंटरफेस है ये इसी तरीके से नीचे है। ये सारा इंटरफेस यानी होम पेज, इसमें से हम इन चीज़ों को, ये तमाम चीज़ों को छोड़कर अभी इस चीज़ को पढ़ेंगे, शीट को। यानी अगर हम कोई शीट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा जब हम ऑनलाइन कोई भी काम करेंगे अपना। अगर हम एकेडमी खोलते हैं या कोई ऑफलाइन हमारा मकतब है या मदरसा है तो उसमें रिज़ल्ट बनाते हैं, या कोई उस तरीके की काम करते हैं तो उसमें शीट का क्या जो है काम होता है और किस तरीके से उसको सेट करते हैं, वो तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये जो हम एसआईआर का देखेंगे अगर, तो एसआईआर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में तमाम का तमाम वो शीट के तरीके पर आता है। ये देखिए तमाम के तमाम ये शीट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सब, इसको अगर स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके दिखाएं तो समझ में आएगा। देखिए ये तमाम चीज़ें शीट के ज़रिए से बनाई गई हैं। आजकल इसी को जो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, यानी फॉर्म वगैरह भर रहा हूँ मोहल्ले वालों का और घर का। तो इस तरीके से ये तमाम कमाल शीट का है, इस शीट के ज़रिए से तैयार किया जाता है जो वोटर लिस्ट है। तो इसी पर जहन आया कि इसी को आज बता दिया जाए कि किस तरीके से शीट को हम बनाएंगे या तरतीब देंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शीट के बारे में है। तो सबसे पहले आएंगे होम पेज पर, यहाँ पर, और ये सामने दिख रहा है शीट। इसको हम ओके करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुल कर आ जाएगा। तो शीट का जो भी पेज होगा वो इस तरीके से खुल कर आएगा। ये सारे पेज खुल कर के आ जाएंगे और ये पहले से बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं। यानी शीट का इस तरीके से ये पहले से इसमें जो शीट बनी हुई है वो तमाम की तमाम चीज़ें शीट पहले से बनी हुई है इसमें। इस तरीके से चाहे तो हम यहाँ से उठाकर उसमें एडिट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, या अगर चाहें हम शुरू से अपने तरीके से बनाएं तो वो भी बना सकते हैं। इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट शीट में जा कर के हम बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से है। ये ये टोटल 100 लाइन का है, 100 लाइन का है ये, इस तरीके से। और इसमें हम अपने तरीके से सेट कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। एक चीज़ तो ये होगी कि ये जो है शीट बनाने का जो ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो वो इस तरीके से आएगा, CSV, इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी जो है कुछ भी इस पे काम नहीं हुआ है, तो इसलिए ये डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। हो सकता है कि इस पे नहीं दे रहा है। अब दो तरीके से इसमें काम होता है। एक तो शीट के ऊपर जाकर काम होता है,
या दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाकर काम होता है। तो उसको इस तरीके से समझ लें कि जैसे हमने पहले से डाउनलोड किया है, ये शीट है, तो जब क्लिक करेंगे तो ये शीट खुलेगा। तो इस तरीके से ये सारा पेज आकर के सामने दिखेगा इस तरीके से। यानी हमने इस पर कुछ काम नहीं किया, सिर्फ ट्राई किया है कि ये अगर हम डाउनलोड करेंगे तो ये इसका किस तरीके से दिखेगा ये। इस तरीके से ये दिखेगा। और दूसरा ये, इसको जो डाउनलोड किया हूँ तो ये डॉक यानी डॉक्यूमेंट की जो ऑप्शन आता है इसमें कैनवा में, यहाँ देख लीजिए पहले। तो उसके ज़रिए से काम कर सकते हैं। इसी के ऊपर जो शीट के ऊपर ये है, DOC, डॉक यानी डॉक्यूमेंट। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप काम कर सकते हैं इस तरीके से। तमाम चीज़ें दोनों तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से दोनों काम होता है। मैं थोड़ा सा ये अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार मैसेज को बंद करके मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बार बार मैसेज आता है तो डिस्टर्ब होता है मामला। तो ये पहले बंद कर दूँ, उसके बाद फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। ये स्क्रीन दिख रही है? जी सर। जी। तो मैं ये बता रहा था कि सीट बनाने के दो तरीके हैं। एक तो बता दिया हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट के ज़रिए से बनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये बता दूँ कि दो तरीके से जो बनाया गया है मैं बना करके उसको सेव किया हूँ। एक तो ये है, ये जो है सीट के ज़रिए से बनाया गया है। अभी जो खोल कर दिखाया उसको ओपन करके। और ये जो बनाया गया है ये डॉक के ज़रिए से यानी डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन से बनाया गया है। तो ये जब खुलेगा तो इस तरीके से खुलेगा। तो इसमें थोड़ी सी ये है, दुश्वारी होती है देखने में कि ये बिल्कुल जो है साफ नहीं दिखता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखेंगे। देखिए इस तरीके से ये होगा, ये इस तरीके से खोलकर सामने आएगा। तो दोनों तरीके से बताया जाएगा, वक्त रहेगा दोनों हो जाएगा, वरना फिर एक ही बताया जाएगा। तो अब चलते हैं अपने फाइनल प्रैक्टिस की तरफ। तो हम यहाँ से फिर उठा लेते हैं इसको, डॉग को छोड़ करके इसको सीट को उठाएंगे यहाँ से और इसको ले करके यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे इसको। अब ये हमारा आ गया इस तरीके से। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा आ रहा है इसमें से हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वरना अगर हमको नहीं चाहिए तो इसको हम नीचे कर देंगे, इस तरीके से चला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुल कर आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ शुरू में आएगा एक्शन। एक्शन के ज़रिए से भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं इस तरीके से।
इसका क्या काम है आगे बताया जाएगा अभी। और फिर इसके बाद एडिट है, यानी जहाँ पर क्लिक किया हुआ है उसको हम उसमें जो कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। और इसी तरीके से अ, ये ऊपर दबाएंगे तो ऊपर दबाने के बाद जो ए बना हुआ है तो इसको हम कॉलम को छोटा बड़ा यानी पतला चौड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। या जिसको हम करना चाहते हैं बी को हम चौड़ा करना चाहते हैं, बी को चौड़ा कर देंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ सी वाला ऊपर दबाएंगे तो इसको अपने जितना ज़रूरत होगी उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं इस तरीके से, कम ज़्यादा ये सीट को जो कर सकते हैं। और इस तरीके से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसी तरीके से इधर का हम करेंगे तो ये जो है सारा का सारा ये सिलेक्ट हो जाएगा इधर तक जितना होगा, यहाँ तक जेड तक, ए से लेके जेड तक ये सारा सिलेक्ट है। अब इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं या नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ अगर हम नंबर डालेंगे, नंबर ये पूरी पट्टी में ये इस कलर कलर पे आ जाएगा, या ऐसा आ जाएगा इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा। जिस पट्टी पर क्लिक करना होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो भी चेंजिंग लाना चाहते हैं ला सकते हैं। यहाँ हम करेंगे और करने के बाद इस तरीके से हम अगर कलर करेंगे नीचे आकर के यहाँ पर ये कलर कर लिए हम, तो जो भी कलर करेंगे वो पूरी की पूरी लाइन उसी कलर में आ जाएगी इस तरीके से। और इसके अंदर हम फिर अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले देंगे नंबर। नंबर देने के लिए यहाँ पर एडिट पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं अभी, या टाइटल देते हैं शुरू में तो टाइटल दे देंगे। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ऊपर टाइटल देंगे। तो टाइटल यहाँ लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी आती है, और डॉक वाले में वो टाइटल ऊपर लिखने में आसानी रहती है। यहाँ भी देखेंगे कोशिश करेंगे आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ भी इस तरीके से हम पहले इसको जो है, इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे और जहाँ तक हम इसको लेकर जाएंगे और जितना चौड़ा लेकर जाएंगे वहाँ तक हमारा टाइटल उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें हम पहले टाइटल देते हैं। तो टाइटल हमारा हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आगे आने वाला सबक है उसी में से कुछ लेकर के टाइटल दिया जाए। जैसा मैंने पहले बनाया था तो उसमें एक जो है जैसे ये था एक्टिवाइज जो टेंस होते हैं इंग्लिश में वो 12 होते हैं। तो उसका मैं चार्ट बनाया था पहले। तो उस चार्ट के अंदर जो काम किया था अब मैं उस चाह रहा हूँ कि उसी को पेशी वाइज जो टेंसेज होते हैं तो उसको जो है वो 8 हैं। तो उस जो है उस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि अब उसको एडिट कर करके यहाँ पर उसको लाऊं। तो इसके लिए शीट पे जाऊंगा और शीट पर अगर होगा, यहाँ देखिए एक ऐप आता है इसका शीट बनाने का, शीट बनाने का यहाँ एक ऐप भी है। उसके ज़रिए से भी हम बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ कोशिश किया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा वो 3-4 सफ़हात खुल कर आता है इस तरीके से। ये सारा का सारा इस तरीके से बनाया जाता है शीट। इस तरीके से ये होता है। अब लिखने के लिए चाहे हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करें या तो फिर हम यहीं से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से आसानी से हो जाए। या इसको हम आसान करना चाहें तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने चैट जीपीटी पे या जेमिनाई पर जाएंगे। तो इस वक्त मेरे जो है मोबाइल पे ये चैट जीपीटी खुल रहा है। मैं इससे कहूँगा कि पेशी वाइज के कितने टेंस होते हैं तो वो बताएगा, उसी हिसाब से मैं अपना काम करूँगा। और यहाँ देखें ये चैट जीपीटी जो है इस वक्त आपके सामने ये जो दिख रहा है ये मेरा मॉडल फ्री वाला है और ये मॉडल 5 है। यानी चैट जीपीटी का एक नया मॉडल आया है
जो 1 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है। यानी जिसको अगर एक्सेस लेना है, इस चैट जीपीटी को प्रो लेना है, तो ये मॉडल इस वक्त ऑफर में दे रहा है कि अगर आप चैट जीपीटी का एक्सेस या प्रो लेना चाहते हैं तो 1 साल के लिए प्रो देगा, लेकिन 1 साल का मुकम्मल होने के बाद वो चार्ज कटेगा। इसकी जो फीस है 1 महीने की, इसका जो चार्ज है वो 1900 रुपया है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दिखाएगा इस तरीके से। यहाँ पर अगर हम प्लान प्लान देखें, आगे हम चैट जीपीटी पढ़ेंगे इसलिए जो है यहाँ इसको बताना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, इसको जो है लेने के लिए 1900 रुपया ये चार्ज करता है महीने का, 1950 रुपया। लेकिन ये इस वक्त फ्री दे रहा 1 साल के लिए। और यहाँ देखिए 1 महीने का मतलब ये कि ये नॉर्मल वाला 399 का है, और प्लस वाला 1950 का है। लेकिन ये फ्री में मिल रहा है इस वक्त। लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसका तरीका बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें एहतियात यही है कि अकाउंट से पैसा कटने का डर रहता है, तो इसलिए साल पूरा होने से 2-4 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले उसको डीएक्टिवेट करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और आने के बाद इससे पूछूंगा कि मैं मतलब हमें जो काम चाहिए उसके हिसाब से हम इसको पूछते हैं कि पैसे वाइज के कितने टेंसेस होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम यहाँ से उठा लेते हैं, एक किताब है मेरे पास, उसी को मैं उठा करके देखता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये मुझे असल में काम करना था, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल कर लूँ, तो इसीलिए मैं कॉपी का और पेस्ट का सहारा ले रहा हूँ इस वक्त। ये एक किताब है, इस किताब के ज़रिए से मुझे काम करना है। ये देखिए, इसने यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हम ले करके काम करेंगे। इस पर हम हमको असल में मुझे खुद इसको जो है चार्ट बनाना है, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने इसको जो है बनाने का तरीका बता दिया जाए। इसको हमने देर तक दबाया और इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ काफ़ी टेक्स्ट आ रहा है, हमने यहाँ क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और इससे पूछेंगे। इससे पूछने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बता देगा। हम पूछ रहे हैं कि कितने अक़साम होते हैं, इसी वाइज टेंसेज यहाँ लिख देता हूँ। टेंसेज के अक़साम अक़साम बताएं। ये हम यहाँ से उठाए। उठाने के बाद, हालांकि मैं बहुत सारा इसमें सर्च कर चुका हूँ, ये देखिए सारा लिख करके आ रहा है इस तरीके से। हमें यहाँ से उठाना है। ये देखिए सारे जो है ये लाइन, यानी 8 अक़साम, 8 किस्में बता रहा है यहाँ पर। ये 8 किस्में हैं। अब हमें जो है यहीं से उठा करके ले जा करके वहाँ सेट करना है। तो जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि जो है टाइम से पहले पूरा हो जाए। हम सबसे पहले यहाँ आएंगे, ये टाइटल हम उठाएंगे, यहाँ से ये टाइटल उठाएंगे, और उठाने के बाद जा करके वहाँ अपना अपना जो काम करेंगे। इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट आएगा, इस तरीके से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सिलेक्ट किए और जा करके वहाँ कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, ये इस पे आएंगे। ये काम एक जो है ऐप से नहीं होता है, कई ऐप से जो है करना पड़ता है, इसलिए इसको जो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से जो है इसको सेट किया जा रहा है। सबसे पहले हम टाइटल देंगे इसका। तो टाइटल में मैंने इसको जो थोड़ा बड़ा किया और इसमें जो है लिखना शुरू किया। यहाँ पर हम एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद
इसको हम पेस्ट करेंगे। इसमें नहीं दे रहा। एक मिनट। एडिट। एडिट करने के बाद उसी में पेस्ट करेंगे। पेस्ट ये आ गया। बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए ये जो है, इसकी लाइन को हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आ जाए। और ये हम बड़ा कर दिए। देखिए ये हो गया हमारा टाइटल। टाइटल होने का मतलब ये है कि हम यहाँ से अब चाहते हैं कि इसके जो फॉन्ट है उसको चेंज कर दें, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम यहाँ सेलेक्ट आल करेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे नीचे वाले ऑप्शन में, जहाँ पर तमाम फॉन्ट हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि अच्छा वाला ले ले कोई। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से हो गया ये। अब हम आएंगे नंबर देंगे। इस तरीके से हम चाहते हैं कि सब पर नंबर लग जाए। अभी हम कलर को हटा देते हैं, कलर बाद में ये जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम कलर सेट कर लेंगे। तो ये हमारा कलर का ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब हम नंबर देना चाहते हैं, तो 8 होते हैं तो हम यहाँ 8 दे देंगे। और इसके बाद फिर हम यहाँ नीचे वाले पर, ये लास्ट में जो कीबोर्ड कट जा रहा है यहाँ पर, एरो मतलब पेंसिल इस्तेमाल करने पर, यहाँ नीचे सबसे कीबोर्ड में जो एरो बना हुआ है, इसको दबाएंगे तो इस तरीके से नीचे चला आएगा। एडिट पे जाएंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर नीचे इधर करेंगे स्पेस वाले पे, फिर एडिट पर आएंगे, फिर 3 दे देंगे इस तरीके से। फिर हम एडिट पर जाएंगे, फिर 4 पे जो है 4 पे यहाँ करेंगे, फिर एडिट पर आएंगे। इस तरीके से हम 5 और 6 के बाद 7 के बाद 8, ये नंबर हो गया इस तरीके से। अब हम उसके बाद यहाँ से उठाएंगे अ, इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को एक एक करके उठाते चले जाएंगे। यहाँ हम इसको जो पेस्ट कॉपी करके यहाँ से उठाएंगे यहाँ पर। एक दिन में ये बात नहीं समझ में आएगी। जब इसको जो तफसील से 1 आध 2 दिन तक समझाया जाएगा तब जो समझ में आ जाएगी बात। हम यहाँ से जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे इधर आएंगे, फिर वहीं से हम पेस्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे नंबर 2 इस तरीके से यहाँ पर आ करके पेस्ट कर दिए। फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर वहीं से ये तीसरा उठा लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा कॉपी। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस का ये हिस्सा है। तो ये हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आएगा ग्रामर के अंदर। मौलाना नदीम साहब इसमें जो है आगे पढ़ाएंगे। ये टेंसेस जो है एक्टिव वॉइस के 12 हैं और पैसिव वॉइस के 8 हैं। तो ये मैं पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस बना रहा हूँ। इसका जो है शीट बना रहा हूँ ताकि एक ही जगह से हमें सारे सिंपल मिल जाएं। इसके अंदर अलामत होती है या कैसे पहचाना जाता है, या किस तरीके से इसकी ये है स्ट्रक्चर, यानी उसके बनाने का तरीका क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर सेट करने की कोशिश की जाएगी। फ्यूचर सिंपल टेंस।
इस तरीके से यहाँ पर एक और है, यहाँ से उठाते हैं इसको। ये एक काम ये मुकम्मल हो चुका। जी, इस तरीके से अब हम इसको जो है सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले बी को, और हम यहाँ पर जा करके अपने हिसाब से जो भी देना चाहें हम दे सकते हैं, जिसको जो भी डिज़ाइन देना चाहें दे सकते हैं। सब एक ही फॉन्ट में आ जाए इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। अब आ गया इस तरीके से सब बराबर, और ये हो गया पूरा। अब हम इसको इसके हिसाब से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। और ये जो बीच की लाइनें हैं पतली पतली, इसको सेट करने के लिए यहीं से सेट करेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो आ रहा है बॉर्डर, ये बॉर्डर आ रहा है, यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये अगर हम इसको मोटा पतला जिस कलर में चाहते हैं उस कलर में कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हम ये वाला इस्तेमाल करें, यानी चारों तरफ का हमारा लाइन बिल्कुल हाईलाइट हो जाए। तो इसलिए हम इसी को इस्तेमाल किए हुए हैं। और उसके बाद फिर ये हिस्सा आता है, ये लाइन को मोटी पतली करने के लिए, ये कलर को बदलने के लिए, ये अपने हालत पर लाने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ से कलर को चेंज करेंगे, काला लाएंगे, इस तरीके से ब्लैक हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर बैक जाएंगे, और यहाँ हम दे देंगे, एक नंबर दिया हुआ है हम इसको 4 नंबर दे देते हैं। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आएगा। और ये जो इधर छुटा हुआ है यहाँ से आएगा। ये लास्ट वाली लाइन को जब क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम फिर बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे गए, और यहाँ पर हमने कलर को इस तरीके से चेंज किया। उसके बाद फिर इसी पर लाइन पर गए, यहाँ पर हमने 4 नंबर दे दिया। हम यहाँ से कम ज़्यादा दे सकते हैं, 3 4 5 जितना भी हमको ज़रूरत होगी हम उस तरीके से दे सकते हैं, यानी लाइन को मोटा पतला करने के लिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर 4 रखा, और ये जो है लाइन आ गई। इसमें जो कटिंग हो रही है, कट रहा है, उसको यहीं से सेट करना होगा। कलर ये तो ब्लैक है, यहाँ से लाइन 4 ये भी सही है। और ओके। और यहाँ भी हमें वही चीज़ सेट करना होगा। एक एक चीज़ को आगे चल के बताया जाएगा कैसे होगा। यहाँ से भी इस चीज़ को, अब हम आते हैं दूसरे जो है अपने कॉलम के अंदर इस तरीके से। इसमें जहाँ पर अपने लाइन को हटाना है उसको भी जो है हटा सकते हैं, यहीं बॉर्डर से, बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से अपने कॉलम को जहाँ से हम चाहते हैं हटा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम चाह रहे हैं कि जो अपना प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम मुकम्मल काम कर लें। इस तरीके से हम उसको चाहते हैं कि पूरा ही कर लें, उसके बाद फिर बना के दिखाएं कि कैसे होता है ये। ये हो गया, और हम इसमें अपना काम करेंगे इस वाले में। अब हम इससे चैट जीपीटी से पूछते हैं, हालांकि इसको मैंने पहले ही जो करके रखा है। अब इधर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, देखिए हमने यहाँ इसको पूछ के रखा है, और इसमें सारी जो चीज़ें हमने इसको पहले से करके
यहाँ पर तैयार करने की कोशिश किया था, लेकिन इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी भी इसी में जो है इस्तेमाल होने का तरीका थोड़ा सा आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें हमने तैयार किया था पहले से। असल में ऊपर जो है ये थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो नंबर का है या ये टाइटल है, ये वाला ये छूट गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये ऊपर जो है सब में टाइटल दिया हुआ है, तो ये भी जो छूट गया है, तो इसको हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करेंगे इसको। अब यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया और करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे और एक्शन पर आएंगे। एक्शन के बाद यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक किया हम, और क्लिक करने के बाद नहीं, यहाँ नहीं दे रहा है मैजिक चार्ट। ये तो मैजिक वाला आ गया, ये भी नहीं है। यहाँ नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें असल में डॉक वाले में बहुत अच्छा रहता था, जहाँ से मैंने उसको बनाया है। यहाँ से नहीं हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं इसको। तो हम जो है इसमें आ जाते हैं अब दूसरे वाले में, और यहाँ से हम इसको उठा लेंगे, यहीं से ले लेते हैं इसको। चलिए मिस्टेक हुआ है। प्रेजेंट टेंस इसमें नंबर छोटा है, नंबर इसमें एक आ गया। नहीं दे रहा। चलिए देखते हैं अभी इसको जो है इसमें देते हैं। अब इस चीज़ को उठा करके यहाँ से लाएंगे। ये टेंसेज हो गए, और ये डिफिनेशन यानी तारीफात वगैरह। अब इसको हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ से लाएंगे, फिर यहाँ पर हम इसी में दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये लाइन लंबी जो है चाहिए हमें, इस तरीके से हम यहाँ सी पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद इसको हम खींचेंगे, दाहिनी तरफ खींचते चले जाएंगे। ये जो बड़ी होती चली जाएगी ये लाइन यहाँ तक। ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए पूरा जो है इसमें हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। नंबर 2। इस तरीके से इसमें आकर के इसमें जो है अपना पेस्ट करते हैं। जी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आवाज़ आ रही है? जी। जी आ रहा है। इस तरीके से ये चार्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा इसी तरीके से सारे काम हम करेंगे। यहाँ से हम लाइन को जिधर खींचेंगे
इधर जो है बड़ा होता चला जाएगा, ऊपर वाली लाइन पर खींचना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ से जहाँ भी खींचेंगे उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ये कम ज़्यादा होता चला जाएगा। और कलर यहाँ नीचे से ले लेंगे इस तरीके से। और लिखने के लिए इसी पर हम दबाएंगे, जो भी दबाएंगे वो जो दोबारा क्लिक हो जाएगा इस तरीके से। आगे चलूं या इतना मतलब अभी वक्त है तो इसको आगे चल करके पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इसको जो है ये जो है ये शीट के अंदर बना करके इसको खोला था। बैठे हम देखे उधर से हमको लाइट जलत थी। ये कैनवा में बना रहा बत्ती हूँ जल इस रहा है। तरीके से। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पर हम ये फिर जो है इसको उठा कर लाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कॉपी करके सिलेक्ट ऑल और कॉपी, फिर हम वहाँ जा करके पेस्ट कर लेंगे। तरीके से हमने पेस्ट किया और आ गया। ये चीज़ हमने यहाँ से भी किया था। सबसे पहले हमने कहा, हमने आ करके यहाँ पर इससे सवाल किया चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ये चैट जीपीटी से हमने पहले आ करके सब सवाल किया, सारा रिकॉर्ड यहाँ से हमने उठाया, उठा करके और फिर ले जा करके हमने उसको बनाया। ये देखिए सारी चीज़ें जो है इसमें मौजूद है। चैट जीपीटी देखिए, मिसाल के तौर पर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक चीज़ को यहाँ बयान करेगा। नमाज तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हमने ये क्या कि सवाल आया किया वो था इससे? वहाँ तो मिट्टी लग गया है, उसी के भरोसे बैठा है। हम हमने सवाल किया बस कि कहीं भी बन आठों गया है। ट्रेन्स की जो अलामत बताएं, यानी पहचाना कैसे जाएगा, तो सारी जो अलामत बताता चला गया। हम बहुत सारे सवाल इससे किए हैं पहले भी। देखिए इस तरीके से ये सारा जो है पहले से मवाद इसको मजबूरन हमने सवाल आ किया जाता चैट है। जीपीटी से और ये जो है बताता चला गया इस तरीके से। इसमें अगर आप कहेंगे कि ये टेबल यानी मतलब ये कि ये शीट बना दे तो शीट ही बना देता है, लेकिन ये अच्छे से काम करता नहीं है। तो हमने इसको एक एक सवाल करके इसको पहले जो है आप तैयार किया। और तैयार करने के बाद फिर वहाँ से हमने शीट में जा करके उसको तैयार किया। वही तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अंदर हमने बना करके इस तरीके से डाउनलोड करके यहाँ मौजूद कर लिया है। उसी को हम जो फिर से आप लोगों को बताने के लिए तमाम चीज़ों को आसानी के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 5 मिनट हो जाए ताकि निकालो। टाइम ज़्यादा न लग हाँ, करके बात पूरी हो जाए और समझ में आ जाए। ये 5 यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ ले जा करके सेट कर रहे हैं, ताकि उसका तरीका पता चल जाए कि कैसे होता है। जब ऑटोमेशन वाला हमारा जब क्लास चलेगा कि जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म वो ऑनलाइन फॉर्म, तो उसका लिंक जो है किस तरीके से शीट में जा करके हमारा सेट होता है, यानी कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो उसको डायरेक्ट हम शीट से जोड़ते हैं। उसका नंबर, उसका एड्रेस या उसका ईमेल वगैरह उसमें जा करके ऑटोमेटिक सब सेट होता रहता है। आगे चल के बताया जाएगा कि जब हम शीट को ऑटोमेशन पे लगाते हैं तो किस तरीके से उसको सेट करते हैं, उसका तरीका कुछ अलग है। लेकिन यहाँ से ये तरीका चार्ट बनाने का, रिजल्ट बनाने का ये तरीका अलग है। तो इसको जो है इस तरीके से बनाया जाता है। अब ये लाइन हमारी थोड़ी सी कम आ जाएगी इस तरीके से। और डेट कॉपी यहाँ से पेस्ट कर देंगे इसमें।
इस तरीके से आता चला जाएगा इसमें। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम जो है तमाम जो है रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ताकि उसको देखने से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इस तरीके से हम फिर इसमें पेस्ट करते हैं और ओके, फिर नीचे इसमें 2 बार जब क्लिक करेंगे तभी ये लिखने का ऑप्शन देगा। पहली बार जब क्लिक करेंगे तो लिखने का ऑप्शन नहीं देगा, टाइपिंग का, और जब दोबारा करेंगे तो इस तरीके से लिखने का ये ऑप्शन देगा। एक चीज़ ऊपर छूट गई है, लाइनिंग, उसको भी अभी उसको देखते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। जाऊँ अब देख लेंगे, अभी 2 मिनट और रुक जाओ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक काम हुआ है। इसी तरीके से सारे काम को मुकम्मल करना होता है। देखिए ये नंबर वाला हमने इसको ये लाइन पतली कर दिया है, और इसके बाद फिर ये वाला हिस्सा जितना है उतना हमने रखा है। इसी तरीके से इस पे जो है थोड़ी सी चौड़ी जो है लाइन है, तो इसमें जो है इसको हमने बढ़ा दिया है। इसी तरीके से ये पूरा काम करना पड़ता है, ये इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक हम काम करेंगे वहाँ तक जो है ये सारे काम रिकॉर्ड हो जाएंगे। आगे भी काम करने के लिए काम बाकी है बहुत सारा, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि देखिए इस तरीके से ये टाइटल जो बन करके आ गया है, ये बॉक्स जो टाइटल का बॉक्स ये बन करके आ गया है। लेकिन एक और काम बाकी है, उस काम को यहीं से करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये देखिए यहाँ से होता है। अब हम चाहते हैं कि एक और लाइन और रो जो है बढ़ा लें, ऐड कर लें, तो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर ये हो जाएगा। यानी एक जो है और ऐड करना चाहते हैं, एक रो, तो यहाँ से हम कर लेंगे। ये अगर हम करते हैं तो ये ऊपर जो है सेट होगा, और यहाँ से करेंगे तो ये नीचे जो है सेट होगा, इस तरीके से। और ये अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा ये। तो हमको जो है यहीं से एक और ऐड करना है इसके ऊपर। बिल्कुल ऊपर हो गया, यहाँ हमें जो है इसके नीचे करना था। तो ये से बैक बैक यहाँ पर नोट में मोर मोर पे आएंगे। देखिए कॉलम को बढ़ाने के लिए यहाँ हमें आना पड़ेगा मोर पे, लास्ट में। यहाँ से हम कॉलम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम आए, और आने के बाद ये यहाँ क्लिक करना पड़ेगा पहले, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर पर आएंगे, और मोर पर आने के बाद इस तरीके से हम लेफ्ट में, राइट में, नीचे, ऊपर, जहाँ भी हम सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये आ गया इस तरीके से। ये चीज़ हमको यहाँ पर कुछ लिखना था, ये चीज़ हमको जो है लेना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमको मिल गई दोबारा, ये पट्टी, ये लाइन मिल गई। अब हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर यहाँ नंबर देंगे, नंबर इस तरीके से, और यहाँ हम जो है देंगे, इसका नाम देंगे टेंसेस। टेंसेस यहाँ पर। अब यहाँ हम देंगे डिफिनेशन, यहीं से हम उठा लेते हैं इसको। डिफिनेशन यानी तारीफात। यहाँ पर हम जो है इसको कॉपी करके यहाँ से हम इसको वालेकुम लाएंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है हजरत, अपना बताएं कैसे हैं? देखिए इस तरीके से
ट्री पाथ। अब हम चाहते हैं कि ये सारे चीज़ बीच में आ जाए, सेंटर में। यहीं पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर एक ये कट जा रहा है, ये जो फॉर्म बी बना हुआ है फॉर्मेट, उसमें हम जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ पर आएंगे, इस वाले पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हमारा सेंटर में आ जाएगा। सारा मवाद हमारा सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से ये सेंटर में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम जाएंगे और ये पहले से सिलेक्ट है लेफ्ट में। इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए, तो हम इसको क्लिक करेंगे। ये सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। ये सेंटर में आ गया। इसी तरीके से ऊपर वाले पर ए पर हमने क्लिक किया और सेंटर में दबाया तो सारे के सारे सेंटर में आ गए। इस तरीके से ये आ गया। ये तो अभी सिर्फ जो है 3 लाइन काम हुआ है। अभी बहुत सारे लाइन बाकी हैं काम करना। अब हम इसको थोड़ा डाउनलोड करके देखते हैं कि कैसा आता है। डाउनलोड करेंगे तो ये आएगा इस मॉडल में, CSV। इस फॉर्मेट में ये डाउनलोड होगा। और जब इसको क्लिक करेंगे तो एक नीचे और भी ऑप्शन दे रहा है इस फॉर्मेट में, XL, SX, XL, SX। इसमें ये दोनों में जो है फॉर्मेट जो है डाउनलोड करना बेहतर रहता है। और इस पे अगर जाएंगे PDF पे, तो PDF में बहुत जो है साफ दिखता नहीं है, मतलब छोटा दिखता है। तो उसके लिए दिक्कत होती है। हम ऐसे डाउनलोड करके देखते हैं कि हमारा कैसा जो है दिखने में आएगा। हम यहाँ से पहले शेयर कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको फिर ओपन करके देखते हैं। अब देखिए सारे जो है ऑप्शन खुल कर आएंगे। जब इसको क्लिक करेंगे खोलने के लिए तो ये शीट है, एक्सेल है और टेक्स्ट व्यूअर है। इस तरीके से किसी पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ हमने इसको क्लिक किया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरे में खोल के देखते हैं। एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल में क्या देता है। ये भी नहीं काम कर रहा है इसमें। या कुछ डाउनलोडिंग में कमी हुई होगी। दोबारा कोशिश करते हैं, डाउनलोडिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। डाउनलोड। ये तो फिर से नहीं आ रहा। एक बार और देखते हैं, कोशिश करते हैं। डाउनलोड नीचे वाले में करते हैं ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त ये मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें देखते हैं PDF में।
पीडीएफ में तो सही दिख रहा है, लेकिन इसमें ये है कि अ, थोड़ा इसमें साफ दिखता नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं दिखता है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बनकर आ गया है, लेकिन पीडीएफ में साफ दिखता नहीं है। इस तरीके से ये आया तो ज़रूर, लेकिन हमारे काम के मुताबिक अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इस पर काम बाकी है। इंशाल्लाह इसको फिर ये कल इसको तफसील से समझा जाएगा। इससे पहले मैंने जो काम किया है उसमें ये दिक्कत नहीं आ रही थी, जैसा कि अभी आप लोगों के सामने दिखाया गया था। ये तमाम चीज़ें इस वक्त नहीं मुझे समझ में आ रही बात, क्यों ऐसा हो रहा। हालांकि इसको मैं कैनवा ही से बनाया था ये चीज़, लेकिन इसमें जो कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो इस वक्त दिक्कत आ रही है, इसको जो है फिर जो है दोबारा देख करके इंशाल्लाह कोशिश करते हैं सही हो जाए तो बेहतर रहेगा। ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए इसको देख लेते हैं, जो है कल इंशाल्लाह फिर इसी को दोबारा पढ़ाएंगे। यहाँ तक काम हुआ है और ये आइंदा जो उर्दू है। है मौलाना, कभी परेशान करता जी है। उर्दू फॉन्ट में ही परेशान करता है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं करता। जी जी। नहीं, वो हम्म, परेशान का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हुआ था कभी। इस वक्त हो रहा है तो उसको देख लिया जाएगा। हुआ वजह है। ये है कि मसला ये है कि आजकल इतनी जो मशगूली हो गई है, ये फॉर्म जो भरने का है, तो इसकी हम्म, वजह से थोड़ा मशगूली ज़्यादा हो गई। और आज समझ लीजिए कि कुछ छुट्टी करने का इरादा था, लेकिन मैं कहा कि नहीं, जो भी हो जाए थोड़ा मोड़ा वो ज़रूरी है। तो हम्म, इसलिए मैं नागा करना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए जी, पढ़ा दिया। चलिए बेहतर है। ये भी एक फन है।